किसी भी नवजात शिशु के लिए सबसे पहला और सबसे कीमती तोहफा क्या हो सकता है? वो है सेहत का तोहफा। और ये तोहफा दिया जाता है जन्म के समय लगने वाले टीकों से। ये वो पहला शक्तिशाली कदम है जो एक बच्चे को जिंदगी भर बीमारियों से बचाता है। तो चलिए आज इसी पहले उपहार के बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 35 से 50 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल पूरी दुनिया में टीकाकरण की वजह से इतनी जानें बचती हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इम्यूनाइजेशन कितना जरूरी और कितना सफल रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की कहानी तो और भी जबरदस्त है। चेचक और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सोचिए, एक वक्त था 1974 में जब चेचक के करीब करीब 1,88,000 मामले थे और आज 0। इसी तरह पोलियो के 2 लाख मामले थे 1978 में और आज वो भी 0 हैं। ये 100% की कमी ये टीकाकरण की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो इस बड़ी तस्वीर से अब जरा और करीब आते हैं, उस एक बेहद खास और नाजुक पल पर, यानी एक बच्चे की जिंदगी के पहले 24 घंटे। आखिर ये पहला दिन इतना ज्यादा अहम क्यों होता है? वजह यह है कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो जन्म के दौरान माँ से बच्चे में जा सकते हैं। इसे कहते हैं पेरिनेटल ट्रांसमिशन। इसमें हेपेटाइटिस बी एक बड़ा खतरा है। जन्म के फौरन बाद टीका लगाना एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जो इस ट्रांसमिशन को रोक देता है। इसीलिए पहले 24 घंटे एक गोल्डन विंडो की तरह हैं। तो इस गोल्डन विंडो के दौरान 3 टीके मिलकर बच्चे के लिए रक्षा की पहली दीवार खड़ी करते हैं। इन्हें हम बर्थ डोज ट्रायो या जन्म खुराक की तिकड़ी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं। इस तिकड़ी का पहला टीका है BCG। इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये बहुत ही जरूरी टीका है जो बच्चों को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के जो गंभीर रूप होते हैं उनसे बचाता है। अब देखिए, इसको देने का तरीका भी थोड़ा खास होता है। ये टीका सीधा मसल में नहीं बल्कि त्वचा के ठीक अंदर दिया जाता है। इसे इंट्राडर्मल कहते हैं और जगह भी तय है, बाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा। 1 महीने से छोटे बच्चों के लिए इसकी डोज सिर्फ 0.05 मिलीलीटर्स होती है। ये जो इंट्राडर्मल तकनीक है ये बहुत सोच समझकर अपनाई जाती है। सुई को स्किन में बहुत ही कम एंगल पर करीब 15 डिग्री पर डाला जाता है, जिससे वहां एक छोटा सा फफोला या ब्लेब बन जाता है। ये इस बात का संकेत है कि टीका बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है और अब वो अपना काम करेगा। टिकड़ी का दूसरा टीका है हेपेटाइटिस बी। जैसा कि हमने अभी बात की थी, ये लिवर के एक गंभीर इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर माँ से बच्चे में होने वाले ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। BCG से अलग ये टीका सीधा मांसपेशी में यानी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। बच्चों में इसे जांघ के बाहरी हिस्से में लगाते हैं और इसकी डोज होती है 0.5 मिलीलीटर। और तीसरा टीका है ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज यानी OPV 0। अब कई लोग सोच सकते हैं कि भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है, फिर इसकी क्या जरूरत? जरूरत है। जब तक दुनिया से पोलियो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, हमें अपनी इस जीत को बनाए रखने के लिए ये डोज देनी ही होगी। और इसे देना तो सबसे आसान है। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दर्द नहीं, बस 2 बूंदें बच्चे के मुंह में डाली जाती हैं। है ना बिल्कुल सिंपल? लेकिन ये 2 बूंदें पोलियो के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा देती हैं। तो ये 3 टीके ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक लंबी और बहुत अहम यात्रा का पहला कदम है जो एक बच्चे को ताउम्र स्वस्थ रखने के लिए डिजाइन की गई है। तो देखते हैं पहले दिन के बाद ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। ये देखिए, जन्म के बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्तों पर और फिर 9 से 12 महीने के बीच में भी जरूरी टीके लगाए जाते हैं। ये एक पूरा सोचा समझा प्लान है जो बच्चे की इम्यूनिटी को परत दर परत और मजबूत करता जाता है। अच्छा, इस पूरी यात्रा का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है इस MCP कार्ड में, यानी माँ और बाल संरक्षण कार्ड। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बच्चे के स्वास्थ्य का पासपोर्ट है। इसी से ये पक्का होता है कि कोई भी जरूरी टीका छूटे नहीं और बच्चे को पूरी सुरक्षा मिले। और इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो सोच है, जो मिशन है, वो इस बात में साफ झलकता है कि हर बच्चे तक स्वास्थ्य का ये अनमोल उपहार, ये कीमती तोहफा पहुंचे, वो भी सही समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जन्म के समय टीकाकरण
वो पहला उपहार है, इम्यूनिटी की वो पहली मजबूत नींव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विरासत को, इस लेगेसी को हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सभी की है।